आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं ग्रह विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो यदि आप क्लास 10th में हैं तो आप सभी के लिए आज का यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ग्रह विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए प्रश्न बनेंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ग्रह विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आए हैं और इस बार 2023 के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और आप चैनल के साथ जुड़कर हिंदी विषय की विधिवत तैयारी कर सकते हैं, क्लास 10th की और सामाजिक विज्ञान, जी हाँ सामाजिक विज्ञान से भी रिलेटेड प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं। और आप चैनल के साथ जुड़कर चित्रकला, जी हाँ चित्रकला विषय से भी रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेंगे, आप तैयारी कर सकते हैं 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर ढंग से चैनल के साथ जुड़कर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रह विज्ञान का जो पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह कुछ इस प्रकार से है। बजट बनाने के कोई दो लाभ लिखिए। अथवा प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है, पारिवारिक बजट से क्या लाभ है। तो दोनों तरीके के प्रश्न का उत्तर एक ही होगा और जल्द ही मैं आपको इन सभी प्रश्नों का अर्थात जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसके अतिरिक्त सभी प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा होम साइंस के। और यहाँ पर दूसरा प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, बैंक की उपयोगिता लिखिए। बैंक की उपयोगिता क्या है। और तीसरा प्रश्न है चेक बुक की उपयोगिता लिखिए। और चेक बुक जो होता है उसकी क्या उपयोगिता होती है, क्या हमारे लिए उसका उपयोग होता है। और अगला है प्रश्न रेखांकित चेक किसे कहते हैं। उपहार चेक किन किन अवसरों पर दिए जाते हैं। और ये तीन प्रश्न यहाँ पर आप देख पाएंगे, दूसरा तीसरा और चौथा, ये तीन प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि ये तीन प्रश्न लगातार पूछे गए हैं बोर्ड परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है यहाँ पर बचत किसे कहते हैं। बचत सुरक्षित रखने के उपाय लिखिए। बचत किसे कहते हैं, बचत सुरक्षित रखने के उपाय लिखिए। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि होम साइंस जिसके पास है आप सभी जुड़ जाएं यूट्यूब चैनल के साथ हमारे और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, बचत किसे कहते हैं, बचत सुरक्षित रखने के उपाय लिखिए। अगला है प्रश्न ग्रह गणित का ज्ञान होना गृहिणी के लिए क्यों आवश्यक है। गृहिणी के लिए ग्रह गणित का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है, यह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगला प्रश्न है शुद्ध जल तथा अशुद्ध जल में अंतर स्पष्ट कीजिए। आप इन प्रश्नों को यदि तैयार कर लेते हैं तो आपके 70 में से 50 अंक तो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही सम्मिलित किया है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और यहाँ पर आप देख पाएंगे अगला प्रश्न है मृदु एवं कठोर जल में अंतर लिखिए। मृदु और कठोर जल में क्या अंतर है। इसके बाद अगला प्रश्न है 9 नंबर का अशुद्ध जल से फैलने वाले रोगों के नाम लिखिए। अशुद्ध जल से कौन कौन से रोग फैल सकते हैं उनके नाम आपको बताना है। अगला प्रश्न है अतिसार के कारण लक्षण व उपचार बताइए। अतिसार के क्या कारण हैं, लक्षण क्या होते हैं और इसका उपचार क्या है आपको बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जल प्रदूषण के क्या कारण हैं। जल किस कारण से प्रदूषित होता है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12 नंबर का प्रश्न है पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण हैं। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है पर्यावरण प्रदूषण के कारण बताइए।
कारण बताना है आपको। और अगला प्रश्न है वृक्षारोपण से क्या लाभ है। तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न को मैंने सम्मिलित कर लिया। यहाँ पर वृक्षारोपण से क्या लाभ हैं। और अगला है प्रश्न 15 नंबर का, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर्यावरण प्रदूषण का क्या तात्पर्य है। प्रदूषण के कारण जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। पर्यावरण प्रदूषण का क्या तात्पर्य है और प्रदूषण के कारण जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2023 के लिए। और अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है यह प्रश्न, भोजन विषाक्त क्यों हो जाता है। भोजन विषाक्त क्यों हो जाता है। 17 नंबर का प्रश्न है, विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है और विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है। 18 नंबर का प्रश्न है, वायु द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं। वायु के द्वारा कौन कौन से रोग फैल जाते हैं। और अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं या संक्रामक रोग से आप क्या समझती हैं। नाम लिखकर कारण एवं लक्षण लिखिए। आपको बताना है कि संक्रामक रोग क्या होता है, उनके नाम लिखना है, उनके होने का कारण क्या है और लक्षण भी आपको लिखना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भोजन विषाक्तता किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और विषाक्त भोजन का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। और इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख पाएंगे। इस वीडियो के अंतर्गत मैंने लगभग 50 प्लस प्रश्नों को शामिल किया है जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, डेंगू रोग के कारण लक्षण एवं उनसे बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। डेंगू रोग के कारण क्या है, लक्षण एवं उनसे बचने का उपाय क्या है। महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। और अगला है प्रश्न, घर पर सिलाई करने की उपयोगिता बताइए, यह किस प्रकार लघु उद्योगों में सहायक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हरी सब्जियों को काटने से पहले क्यों धोना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हरी सब्जियों को काटने से पहले क्यों धोना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भोजन पकाने की प्रमुख विधियां कौन सी हैं, किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। किसी एक विधि के बारे में आपको बताना है। और अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न 25 नंबर का, भोजन पकाने की विधियों का वर्णन कीजिए। कौन सी विधि सर्वोत्तम है और क्यों। भोजन पकाने की विधियों का वर्णन करना है और भोजन पकाने की कौन सी विधि सर्वोत्तम विधि है उसके बारे में आपको बताना है और वह क्यों सर्वोत्तम विधि है यह भी आपको बताना है। अगला है प्रश्न, रोगी को तरल आहार क्यों दिया जाता है। किन्हीं दो प्रकार के तरल आहार बनाने की विधि लिखिए। रोगी को तरल आहार क्यों दिया जाता है और किन्हीं दो प्रकार के तरल आहार बनाने की विधि के बारे में भी आपको लिखना है। अगला है प्रश्न, मोच के लक्षण लिखिए। मोच आने के बाद क्या लक्षण महसूस होते हैं शरीर में, उनको आपको लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अस्थिभंग किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकार लिखिए। अस्थिभंग क्या है और यह कितने प्रकार से हो सकता है। अगला है प्रश्न, श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले 4 अंगों के नाम लिखिए। श्वसन क्रिया के अंतर्गत जो सम्मिलित अंग हैं अर्थात श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले हमारे शरीर के 4 अंगों को बताना है आपको। 4 अंगों के नाम लिखना है। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, नाक से सांस लेने से क्या लाभ है। नाक से सांस लेने से क्या लाभ है। और अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया में क्या अंतर है। प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन क्रिया में क्या अंतर होता है। अगला है प्रश्न महत्वपूर्ण, ठंडी सेंक कब की जाती है। ठंडी सेंक देने की विधियां लिखिए। ठंडी सेंक कब की जाती है और ठंडी सेंक देने की विधियां कौन कौन सी हैं। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, रोगी का तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है और रोगी का तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है आपको बताना है। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न 34 नंबर का, थर्मामीटर का प्रयोग करते समय
किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। थर्मामीटर का प्रयोग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगला है प्रश्न यहाँ पर, परिवार की मूलभूत आवश्यकता क्या है या आवश्यकताएं क्या हैं। तो यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही लिया है। अगला है, चेक बुक तथा पासबुक में अंतर लिखिए। यह भी कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। चेक बुक तथा पासबुक में अंतर बताइए। अगला प्रश्न है, जल प्राप्ति के कौन कौन से साधन हैं और जल प्राप्त करने के लिए कौन कौन से साधन हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में पानी का क्या कार्य है। शरीर में पानी का क्या कार्य है। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का आप उत्तर जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निर्जलीकरण क्या है। निर्जलीकरण क्या है। और अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण के क्या कारण हैं। जल प्रदूषण के कारण क्या है आपको बताना है। अगला प्रश्न है, सिलाई किट की उपयोगिता लिखिए। तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, इसलिए आप इन प्रश्नों को जरूर नोट कर लीजिएगा, अपनी किताब में निशान भी लगा लीजिएगा ताकि इनके उत्तर आप तैयार कर सकें। और मैं आपको होम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों से भी रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। आप चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं। और इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख पाएंगे, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है। और अगला प्रश्न है, विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है। विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है। अगला प्रश्न है, वाष्प या भाप जिसे कहते हैं के द्वारा भोजन पकाने से क्या लाभ है। भाप अर्थात वाष्प द्वारा भोजन पकाने से क्या लाभ हैं। इस प्रश्न का भी उत्तर आप तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है। तो यह बहुविकल्पी प्रश्न है और इसका उत्तर आपको विकल्प देखकर ही बताना है। मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है। अगला प्रश्न है 46 नंबर का, नाक से सांस लेने से क्या लाभ हैं। और प्रश्न संख्या 47 है, चेक के प्रकार बताइए। चेक बुक कितने प्रकार की होती है। और अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो यह भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसके बाद आप देख पाएंगे अगला प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। ध्वनि प्रदूषण के 2 कारण कौन कौन से हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंतर्गत जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो मैं जल्द से जल्द आप सभी को प्रोवाइड करता रहूँगा। और यहाँ पर अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण कि वायु द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं, घर पर वस्त्र सिलने से क्या लाभ है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पर 52 नंबर का प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र है। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी। और इस प्रश्न को भी आप तैयार कर लीजिएगा। और साथ ही आप देख पाएंगे कि यहाँ पर मैंने आपको होम साइंस अर्थात गृह विज्ञान के कुल 52 प्रश्न बताए हैं। कुल कितने 52 प्रश्न बताए हैं। यदि आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपके 70 में से 70 अंक आना बिल्कुल तय है। बस आप सभी मेहनत के साथ तैयारी करना स्टार्ट कर दें। चैनल के साथ जुड़कर यहाँ पर आपको हिंदी विषय से रिलेटेड वीडियो, सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड वीडियो, चित्रकला विषय से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएं और वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद।